राजा की 6 खूबसूरत बेटियां थीं, जिन्हें वो रात में बाहर से बंद करके सोता था। लेकिन राजा एक बात से बहुत चिंतित था कि हर सुबह रानियों की जूतियां फटी हुई मिलती है। राजा ने उसके बारे में बेटियों से पूछा तो कोई भी जवाब नहीं मिला। तब राजा ने ऐलान कराया कि जो कोई भी 3 दिन के भीतर जूतियों के फटने के राज का पता लगाएगा, उसे मनचाही रानी से विवाह करने का और उसके सिंहासन को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बगल के राज्य का एक राजकुमार आ जाता है। बड़ी रानी अपनी चालाकी से राजकुमार के ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है। राजकुमार उसे पीकर मजे से पूरी रात सोता है। अगले दिन उसे महल से बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक सैनिक होता है जो युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटा है, लेकिन घायल होने की वजह से वापस युद्ध में ना जा सका। बूढ़ी लाचार औरत ने खाना मांगा तो सैनिक ने बिना संकोच किए अपना खाना दे दिया और एक सोने की मुद्रा भी दी। तब बूढ़ी औरत ने राजा के प्रस्ताव के बारे में सैनिक को बताया और उसे एक अजीब सा जादुई वस्त्र दिया। उसे पहनने के बाद शराब से दूर रहने को कहा, लेकिन आदमी ने बूढ़ी औरत की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने वस्त्र को ओढ़ा तो अदृश्य हो गया। राजा के महल के आदेश के पात्र को पढ़ने लगा, फिर महल में पहुंचकर अपना सैनिक होने का परिचय दिया। तो राजा ने खाने के बाद सैनिक को शराब ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। रानी भी बहुत चालाक थी, सैनिक के लिए दूध लेकर आई। सैनिक ने चालाकी से दूध को नीचे गिराकर पीने का नाटक किया। आधी रात होने पर सभी रानियां नए वस्त्र पहनकर तैयार होने लगे। सैनिक की नींद को चेक करने आई। फिर अपने कक्ष में बैठकर सभी रानियां अपना परिचय देते हुए एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार की कल्पना करने लगे। फिर सभी गुप्त दरवाजे से अंदर चली गई। तब सैनिक भी वह जादुई लबादा पहनकर उनके पीछे चला गया। गुप्त रास्ता बहुत ही सुंदर था। उनके पेड़ों पर चांदी के पत्ते लगे हुए थे। सभी रानियां के लिए 6 नाव नदी के किनारे लगे हुए थे, जिस पर एक एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ था। तब सभी रानियां अपने राजकुमार के साथ जाने लगी। छोटी रानी जब नाव पर चढ़ी तो लबादा पहना सैनिक भी उसके साथ चढ़ गया। नाव भारी होने से राजकुमार को कुछ शंका हुई। फिर सभी महल में आकर राजकुमार के साथ नृत्य करने लगी। सैनिक ने छोटी रानी के साथ नृत्य किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। अगली सुबह सैनिक बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सैनिक का मजाकिया शांत अंदाज सभी रानियों को पसंद आने लगा, लेकिन सैनिक बड़ी रानी जो सबसे खूबसूरत थी उसी से एक नहर वाला प्यार कर बैठा। अगली रोज जैसे इस रात भी रानियां गुप्त रास्ते से उसी महल में जाकर नृत्य करने लगते हैं। अदृश्य सैनिक को शराब की इच्छा होती है। शराब के बर्तन उठाने पर बड़ी रानी के नाक पर लग जाती है, जिससे सभी रानियां इकट्ठी हो जाती हैं। अब सैनिक भी थोड़ा भयभीत हो जाता है। अचानक उसे छींक आ जाती है। तब रानियों को किसी के होने का अनुभव हो जाता है, तो सभी रानियां जल्दी से बाहर चली आती है। अगले दिन सुबह सैनिक रानियां के रहस्य के बारे में राजा को बता देता है, जिसे सुनकर रानियां चौंक गई। सबूत के तौर पर चांदी की डाल और चांदी वाले शराब के बर्तन को दिखाया। तब रानियों ने बिना कुछ कहे अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। सैनिक ने राजा को बहुत विनम्र होकर समझाया कि रानियां बड़ी हो चुकी है, उनको थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। आपका ज्यादा उनके प्रति चिंता और पाबंदी उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तब राजा भी सैनिक की बातों पर विचार करके कहता है, रानियां सच में बड़ी हो गई है, इसलिए मेरी उनके लिए ज्यादा देखभाल और पाबंदी सही नहीं है। अब रानियां स्वतंत्र हैं। जिसे सुनकर सभी रानियां खुशी से अपने राजा पिता के गले लग जाती हैं। सैनिक बाप और बेटियों के बीच के प्यार को बढ़ा दिया होता है। वादे के मुताबिक सैनिक को अपनी मनचाही रानी मिल जाती है। राजा दोनों की बहुत धूमधाम से विवाह करा देता है।